हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ओवर लिमिट स्पेंड के बारे में, या फिर जिसको हम ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये क्रेडिट कार्ड का एक टर्म है जिसको हम अक्सर सुनते हैं चार्जेस के लिए। जैसे कि मैं जब कोई क्रेडिट कार्ड के बारे में वीडियो बनाता हूँ तो उसमें जब चार्जेस के बारे में आपको बताता हूँ तो ये भी बताता हूँ कि ओवर लिमिट स्पेंड करने पे इतना चार्ज है इस क्रेडिट कार्ड का। मतलब जिस भी क्रेडिट कार्ड का वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे ओवर लिमिट स्पेंडिंग या फिर ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन। तो ये क्या होता है ओवर लिमिट स्पेंड या फिर ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन? तो सबसे पहले तो इसको मैं समझाता हूँ और इस पर कैसे हमसे चार्ज लिया जाता है इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हमें जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसमें एक लिमिट होती है, उसमें एक क्रेडिट लिमिट होती है कि आप इस क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम इतना खर्चा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया किसी बैंक का, तो उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है। तो वो उस क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट हो गई कि आप मैक्सिमम उस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक स्पेंड कर सकते हैं, 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली इसको ऐसे समझिए कि आप 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस क्रेडिट कार्ड से। तो अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का उस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ओवर लिमिट स्पेंड माना जाएगा। यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हमें हमारे क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट लिमिट मिली है 1 लाख रुपए की और हम जो है उस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड कर लें या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लें। ये कैसे हो सकता है? तो बैंक जो है इसकी फैसिलिटी देते हैं ताकि वो आपसे इसके लिए चार्ज ले सकें, और बैंक इसीलिए इसकी फैसिलिटी देते हैं ताकि आपसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है ओवर लिमिट स्पेंडिंग हो जाए। मतलब कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, जितनी उसकी क्रेडिट लिमिट है उससे ज़्यादा आप जो इससे खर्च कर दें तो बैंक आपसे उसके लिए चार्ज करेगा। तो बैंक की कमाई यहाँ से भी होती है, तो इसलिए बैंक आपको ये फीचर या ये फैसिलिटी देते हैं, ज़्यादातर बैंक देते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि कैसे ये हो सकता है। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा अगर ध्यान भी रखें तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंडिंग कर दें। तो कभी कभी को मजबूरी होती है, जैसे कि हमें कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है, हम चाहते हैं कि EMI पे भी ना लें, हम चाहते हैं या EMI पे लेने के लिए भी तो जो प्रोडक्ट है उसका जो कॉस्ट है उतने ही कॉस्ट हमारे जो क्रेडिट कार्ड में भी होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जितना प्रोडक्ट का कॉस्ट है उतनी लिमिट हमारे क्रेडिट कार्ड में भी होनी चाहिए, तब उस क्रेडिट कार्ड से हम वो प्रोडक्ट EMI पे परचेज़ कर सकते हैं। तो कभी कभी को मजबूरी होती है, कोई प्रोडक्ट हमें परचेज़ करना होता है और हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट उतनी नहीं होती है कि हम उसको परचेज़ कर पाएँ, तब भी हम परचेज़ कर देते हैं तो वो ओवर लिमिट में आ जाता है। इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कभी को आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख की आपकी क्रेडिट लिमिट, मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया, इसको आप एग्जांपल समझिएगा, हर क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई मत करिएगा, ये रूल नहीं है कोई, सिर्फ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 लाख आपको क्रेडिट लिमिट मिली हुई है और आप क्या कर रहे हैं कि पहले ही आपने उससे 25,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। अब उसका बिल जनरेट हो चुका है लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ है, अभी ड्यू डेट बाकी है, 20 दिनों का भी आपको टाइम मिला हुआ है, लेकिन आपने 25,000 रुपये उस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिए हैं और आपको ऐसा लगा कि महीना बदल गया है, अब जो हमने 25,000 रुपये खर्च किए थे वो तो अब ऐड हो ही गए होंगे हमारे क्रेडिट कार्ड में। मतलब जो लोग नए नए क्रेडिट कार्ड की यूज़र होते हैं उनको कुछ इस तरह की दिक्कतें या फिर कह लीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अभी क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किया नहीं, 25,000 रुपये खर्च किए हैं और बिल जनरेट हो गया है, और क्या हुआ कि वो समझ गए कि अब हाँ अगला महीना आ गया है तो हम जो है फिर से स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो 25,000 तो वो पहले के खर्च हुए हैं, हालांकि अभी ड्यू डेट नहीं निकला है, उसका पेमेंट किया जा सकता है और वैसे बाद में पेमेंट करते हैं तो उसके लिए चार्ज लगता है। बहरहाल इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। तो ऐसे में हम क्या गलती कर जाते हैं जब बिल जनरेट हो जाता है? तो मतलब जो लोग नए होते हैं तो 25,000 इधर पहले ही खर्चा हो चुका है और बिल जनरेट हो गया, तो हम समझे कि चलो अब तो बिल जनरेट हो गया, अब तो अगला महीना आ गया, अब हमने अपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपये फिर खर्च कर दिए, तो ये भी ओवर लिमिट में आ जाएगा क्योंकि उधर हमने 25,000 रुपये का पेमेंट किया नहीं था और बिल जनरेट हुआ, हम समझे कि चलो हमें फिर से 1 लाख की क्रेडिट लिमिट जुड़ गई है, हमारे क्रेडिट कार्ड में मिल गई है, तो हमने 1 लाख रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिए। तो यानी कि 25,000 जो है
ओवर लिमिट स्पेंडिंग में चला जाएगा, तो उसके लिए हमसे चार्ज लिया जाएगा। तो ये होता है ओवर लिमिट स्पेंडिंग या फिर ओवर लिमिट स्पेंड या फिर ओवर लिमिट ट्रांजैक्शन इसको कहिए। इसी को कहते हैं कि जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा, जो हमें क्रेडिट लिमिट मिली हुई है उससे ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो वो कहलाता है ओवर लिमिट स्पेंड। अब इस पे बैंक हमसे चार्ज लेते हैं। इस चार्ज को आप समझिए, मैं अपने अक्सर वीडियोज़ में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर बैंक इसके लिए 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट जो आपने स्पेंड किया है, ओवर लिमिट अमाउंट, उसी के 2.5% मतलब 2.5% ज़्यादातर बैंक लेते हैं। हो सकता है कोई बैंक 3% ले, हो सकता है कोई बैंक 5% भी ले, हो सकता है कोई बैंक सिर्फ जो है 2%, 2% ही ले, तो ऐसा होता है। लेकिन मैंने ज़्यादातर बैंकों का देखा है कि 2.5% वो लेते हैं ओवर लिमिट स्पेंड करने पे। लेकिन आगे एक शब्द ये भी जोड़ देते हैं, एक शब्द नहीं बल्कि एक लाइन जोड़ देते हैं कि कम से कम, मतलब कि यहाँ पे अब कम से कम के बारे में बात आ गई। कम से कम ओवर लिमिट स्पेंड के लिए 500 रुपये का चार्ज लगेगा। कुछ बैंक 500 रुपये का लेते हैं चार्ज, ज़्यादातर बैंक 500 रुपये लेते हैं। यहाँ पे HDFC बैंक के बारे में बात करूँ तो वो 550 रुपये अभी के टाइम में ले रहा है। तो कुछ बैंक इसी तरह से 500, कुछ बैंक 600, कुछ बैंक हो सकता है कि 1000 लें, कुछ बैंक हो सकता है 300 ले, कुछ बैंक हो सकता है 200 ले, हो सकता है कोई बैंक जो 250 रुपये ले। तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर बैंक 500 रुपये लेते हैं। तो हम यहाँ पे 500 रुपये का एग्जाम्पल मान करके चलते हैं। तो यहाँ पे दो बातें हो गई, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या 2.5% भी और 500 रुपये भी, इसका क्या मतलब होता है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि 2.5% ये आपसे लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है। ये तब कैलकुलेट किया जाता है जब आपने बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट स्पेंड किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 आपने जो है अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड कर दिया, लिमिट से ज़्यादा 25,000 आपने खर्च कर दिए, तो उस पर कैलकुलेट किया जाएगा 2.5%। तो अमाउंट निकल कर आएगा 625 रुपये, 625 रुपीज़, 625 रुपये निकल करके आएगा। तो यहाँ पे आपसे 625 रुपये जो है सीधा सीधा ले लिया जाएगा। और वहीं पे अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपये ही सिर्फ ओवर लिमिट स्पेंड किया है, तो उस पर अगर 2.5% मान लीजिए कोई बैंक जो है चार्ज कर रहा है ओवर लिमिट स्पेंड के लिए, तो 2.5% कैलकुलेट किया गया तो सिर्फ 25 रुपये आए। तो 25 रुपये यहाँ पे आपसे नहीं लिया जाएगा, फिर आपसे लिया जाएगा 500 रुपये कम से कम। तो इस तरह से होता है कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपसे लिया जाएगा। अगर 2.5% कैलकुलेट करने पे 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो वो जो है फिर 2.5% लिया जाएगा, और अगर 500 रुपये 2.5% से ज़्यादा हो रहा है तो फिर 500 रुपये लिया जाएगा। ये सिर्फ मैंने 500 रुपये एज ए एग्जाम्पल रखा है, अदरवाइज़ जो भी बैंक आप क्रेडिट कार्ड लेकर रखे हुए हैं उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि उसका चार्ज कितना है ओवर लिमिट का। तो मैंने एग्जाम्पल से सिर्फ आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ओवर लिमिट स्पेंड क्या होता है और उसके लिए हमसे कैसे चार्ज लिया जाता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप समझ गए होंगे ओवर लिमिट स्पेंड के बारे में और इसके चार्ज के बारे में। मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अच्छे से इन सब के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मैंने समझा कि मैं जितने भी क्रेडिट कार्ड के जो टर्म्स हैं जो कि लोगों को समझने में परेशानी आती है, खास करके चार्जेस को लेकर के, उन सब के बारे में अलग अलग करके वीडियोस बनाऊंगा ताकि लोग अच्छे से क्रेडिट कार्ड को समझ सकें, उनके टर्म्स को जान सकें, चार्जेस को जान सकें और उनको परेशानी ना हो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।